ध्यान का आखिरी बिंदु क्या है और ध्यान की अवस्थाएं क्या क्या है। ध्यान का आखिरी बिंदु, चरम बिंदु होता है मौन। मौन, और वही ध्यान का प्रथम बिंदु भी है। मौन की जगह जब मन होता है, तब मन मौन की ओर भागता है। मन का होना अपने आप में एक पीड़ा है। मन मौन की तरफ भागता है और बीच में कोई अवस्था वगैरह नहीं होती, या तो मन है या मौन है। बीच जितनी अवस्थाएं हैं वो मन की ही अवस्थाएं हैं, और उसमें से कोई निम्नतर उच्चतर नहीं है। निम्नतर उच्चतर कह करके तो आप ये कह रहे हो कि इनमें से कोई अवस्था दूसरे से श्रेष्ठ है। मौन मन की सभी अवस्थाओं से इतना अलग और इतना ऊंचा है कि उसके सामने मन की अवस्थाओं की तुलना व्यर्थ ही है। ऐसा समझ लीजिए जैसे कि आप 1 रुपए की तुलना करें 1 करोड़ से, या 2 रुपए की तुलना करें 1 करोड़ से, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ये तो मैंने 1 करोड़ कहा। अगर 1 करोड़ की जगह मैं कह दूं अनंत, असीम, तो दोनों ही तुलनाओं में आपको पता चलेगा कि 1 लें कि 2 लें कि 10 लें कि 20 लें, नतीजा 0। गणित की भाषा में कहूं तो 1/∞ हो या 100/∞ हो, दोनों एक बराबर है ना। या आप ये कहोगे कि 100/∞ इज 100 टाइम्स 1/∞, क्या ऐसा कहना चाहोगे? तो मौन के समक्ष मन की सभी अवस्थाएं एक बराबर हैं। उनको निम्नतर या उच्चतर कहा ही नहीं जाना चाहिए। मौन अनंत है। मन की कोई भी अवस्था हो, है तो मन की ही ना, है तो गति की ही ना, है तो विचार की ही ना। और जहां गति है, जहां विचार है, वहीं पीड़ा है। आपको यह साफ साफ देखना होगा कि ऊंचा विचार और नीचा विचार, अच्छा विचार और बुरा विचार, ये सब कुछ मात्र विचार को बनाए रखने के बहाने हैं। मैं अगर बुरे विचार में हूं तो मैं अच्छे विचार की ओर चला जाऊं, गति हो गई ना। मैं अगर अच्छे विचार में हूं तो इसी को बनाए रखूं, गति कायम रही ना। ये सब गति बनाए रखने के और न ठहरने के बहाने हैं। मौन की ओर जाना है, और उसकी शुरुआत भी मौन से ही होती है। मौन ही है जो आपको पुकारता है मौन की तरफ। आपको मौन का यदि कुछ पता ना होता तो आप मौन की ओर आकर्षित भी ना होते। दूसरा आपने लिखा है कि इफ वी हैव टू लव गॉड देन व्हाट शुड वी डू। अगर हमें परमात्मा से प्रेम करना ही है तो हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये कि कोई बाध्यता नहीं है। हैव टू लव गॉड जैसा कुछ होता नहीं। कोई मजबूरी नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है।
कोई दायित्व तो नहीं है। आप जिसको जानते नहीं, समझते नहीं, आप उससे प्रेम क्या करेंगे? ये तो छोड़ ही दीजिए कि आप परमात्मा को नहीं जानते, आप तो प्रेम को भी नहीं जानते, और आप बात कर रहे हैं परमात्मा से प्रेम की। परमात्मा से प्रेम जैसा उस अर्थ में कुछ होता नहीं जिस अर्थ में आप आमतौर पर प्रेम को जानते हैं। आप बीवी बच्चे से प्रेम जानते हैं, आप आदर्शों से प्रेम जानते हैं, आप विचारों से प्रेम जानते हैं, आप वस्तुओं से प्रेम जानते हैं, इन सब से प्रेम जानते हैं आप। उस अर्थ में परमात्मा कोई प्रेम का विषय नहीं हो सकता। सत्य से कोई प्रेम नहीं किया जाता। सत्य से कोई प्रेम नहीं किया जाता। और इन सब धारणाओं ने नुकसान भी बहुत पहुंचाया है कि लव गॉड। फिर तो सत्य से भी आपका संबंध वैसा ही हो जाएगा जैसा आपका दुनिया में उन सबसे संबंध है जिनसे आपका तथाकथित प्रेम है। आपका प्रेम होता है अपने पड़ोसियों से और रिश्तेदारों से और पत्नी से, और कैसा प्रेम होता है? स्वार्थ का, शरीर का, वासना का। तो फिर परमात्मा से भी वैसा ही प्रेम हो जाता है आपका। सत्य में हुआ जाता है। सत्य में हुआ जाता है। और सत्य में होने का एकमात्र तरीका है कि जो झूठा है उसको झूठा जान लो, और जो झूठा है उससे तुम घिरे ही हुए हो। झूठे को झूठा जानने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ नया नहीं करना है, कोई विशेष आयोजन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि झूठ से तो दिन रात घिरे ही हुए हो ना। जो हो रहा है बस जरा शांत होकर के उसको देख लेना है, मौन होकर के सारी आवाजों को और शोर को सुन लेना है। हो गया। ज्यों ही सारे शोर को सुना, त्यों ही कई बातें एक साथ हो गई। पहली बात, शोर को तुम सुन नहीं सकते बिना मौन हुए, तुम मौन में हो गए। दूसरा, तुमने शोर और मौन में भेद सीख लिया, इसको विवेक कहते हैं। तीसरा, तुम जान गए कि इन दोनों में कीमती कौन है, इसको प्रेम कहते हैं। किसकी ओर जाना है? अपने तौर तरीकों की व्यर्थता और निरर्थकता को देख लेना ही सत्य से प्रेम कहलाता है। वही सत्य की अनुकंपा भी है और वही सत्य के प्रति तुम्हारा प्रेम भी है। सत्य की अनुकंपा के बिना तुम असत्य को असत्य जान नहीं सकते, और एक बार असत्य को असत्य जाना और सत्य को सत्य, तो सत्य इतना प्यारा लगता है कि उसके बिना जी नहीं सकते। ये प्रेम है।